नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले अहम सुर्खियों पे एक नज़र। गांधी जी के 150वें जन्मदिन गांधी जयंती के मौके पर मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में तकारीब मुनक्किद। बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वालों को CBI अदालत ने बेकसूर जतलाया, फैसला मंजूर नहीं। अवामी इत्तेहाद पार्टी। मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में खामोश धरना। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट्स ने। पेश है तफसील से खबरें। गांधी जयंती के मौके पर आज तमाम मुल्क में तकरीबात मुनक़िद हुई। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में भी कई तकारीब का इनेकाद किया गया। GA मीर की सदारत में कांग्रेस हेड क्वार्टर मौलाना आज़ाद रोड में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर GA मीर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से की गई ज़्यादती पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर नौजवानों की एक कसीर तादाद तकरीब में शामिल थी। गांधी जयंती यूँ तो पिछले 150 साल से तो हिंदुस्तान मनाता आया है, मगर आज गांधी जयंती मनाने का एक अहम पर्पज़ ये था कि जिस सोच के साथ, जिस पर्पज़ के साथ गांधी जी ने आज़ादी हासिल करके देश को आगे एक सोच दिया था, उस सोच से कहीं भटक रहे हैं। क्योंकि जिस सोच ने गांधी जी की हत्या की और उस हत्या वाले पैदावार वाले आज देश में मजबूत हो रहे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अब देशवासियों को फिर एक बार ये देखना है कि वो महात्मा गांधी जी के रास्ते से देश को आगे बढ़ाए या नथुराम गोडसे के सोच वालों को आगे बढ़ाए। इसलिए आज की जयंती का 150वें जन्मदिन पर बहुत इम्पोर्टेंस थी। दूसरा, आज ही के दिन के लिए नेशन वाइड कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए एक सिट ऑन धरना, जो अभी कानून पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हमारी डिमांड है कि उन कानूनों में ऑफिशियली इन राइटिंग किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करें। ज़बानी सरकार कह रही है कि हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब उनकी वो नीयत है तो उस बिल में इंसर्ट करने में फिर उनको दिक्कत क्यों है? ये डिमांड कांग्रेस पार्टी की है। तीसरी चीज़, आज के दिन पर जो आपने कल उत्तर प्रदेश में देखा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले सोच रखने वाले लोगों के सामने क्या हो रहा है। जो हाथरस में मनीषा लड़की के नाम के साथ में जो आप सब लोगों ने अपने तरीके से देश को पेश भी किया, जिस तरह से उनकी हत्या हुई, जो मामलात उनके साथ हुए, और फिर जिस तरह से सरकार ने उस केस को रफा दफा करने के लिए पेरेंट्स को क्रीमेशन में नहीं आने दिया और सरकारी तौर पर उनको क्रीमेशन हुई, तो उसके लिए अगर राहुल गांधी जी या प्रियंका जी ने उस परिवार को मिलने की कोशिश, उनके साथ सहानुभूति जताने के लिए एफर्ट किया, तो योगी और मोदी सरकार दोनों ने अपना ताकत इस्तेमाल किया राहुल गांधी प्रियंका गांधी को धक्का मुक्का करके रोकने का, और उसके बाद उन्हीं पर FIR भी लॉन्च किए। गांधी जयंती के मौके पर आज जनता दल यूनाइटेड GM शाहीन की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब नासिर के अलावा सीनियर लीडर एजाज खान भी शामिल थे। GM शाहीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सेक्रेटरी चंद अफसरान की जागीर बन चुका है और कई अफसरान अरसे दराज से एक ही कुर्सी पर बैठे हैं। GM शाहीन का मजीद कहना था, मकसद है आप साथियों को यहाँ बुलाने का। हमने फैसला लिया क्योंकि अच्छा दिन था गांधी जयंती के दिवस पे, जहाँ पर पूरा देश जो है, पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड आज महात्मा गांधी का दिन मना रहा है। और हमें आज के दिन को लेकर जो जो रास्ते दिखाए गांधी जी ने, उनको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी दुख की बात आती है कि जब हम कुछ सेक्शंस को लेकर चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जब तक कि जहाँ तक 3 राज्यपाल, अभी तक 2 तो चेंज हो गए और नए राज्यपाल जी आए हैं, अभी पता नहीं कितनी देर और रहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो हमने गवर्नर साहब के जहन में भी डाला, उनको भी कहा कि जो सफ़र कर रही है पब्लिक, जो जहाँ तक बैक टू विलेज प्रोग्राम को हम सराहते भी है, लेकिन जनरली जो मासेस इस वक्त सफ़र कर रही है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहिबा है या सेक्रेटरीट का मामला है, ऐसा लगता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर के वो
आला बन चुके हैं और वही गॉड है और वही सब चला रहे हैं। और सबसे बड़ा सबक जो है गांधी जी का, हमें ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सेक्रेटरीट को हाईजैक करके रखा है और पिछले 15 साल से एक एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनको ये लगता है कि जो उनका जो कुर्सियां हैं वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और जो डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक के साथ, आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, करप्शन नहीं कर सकते, नेपोटिज्म नहीं चलेगा। और अगर सेक्रेटरीट का ये बदलाव नहीं आया, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने व्यवहार को नहीं बदलती, मैं अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इससे पहले भी हमने जहन में डाला कि साहब जम्मू कश्मीर की जो खराबियाँ आई है वो सेक्रेटरीट से है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, डीसी टस से मस नहीं हो रहे। आवाम जो है सुबह से लेकर शाम तक दरफदर होती है उनके दफ्तरों के बाहर, और डीसी साहिबा मुलाकात जो है, जहाँ तक कि गवर्नर साहब ने नए रूल्स निकाले कि मॉर्निंग 11 से लेकर 10 से 11 तक और शाम को 3 से 5 तक जो आवाम से डीसी साहिबा मिले, गवर्नर साहब एक दफ़ा देखे क्या उसके ऊपर डीसी साहब अपना प्रैक्टिकली अमल करते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ से कंप्लेंट्स हमें नहीं मिलती कि डीसी साहब नहीं मिलते। अनंतनाग की मैं बात करूँ, बारामूला की बात करूँ, कुपवारा की बात करूँ, और उसी तरीके से कुछ ऐसे चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सेक्रेटरीट को भी हाईजैक करके रखा है और इनको मूव करना बहुत ज़रूरी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जमान शिबान अशाई ने पार्टी की जानिब से अपने एक बयान में कहा है कि उनकी पार्टी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वालों को CBI अदालत की जानिब से बेकसूर साबित करने पर उन्हें सख्त बरहमी है। शिबान अशाई का कहना था, आपको इसलिए जहमत दी है कि कल जैसा CBI कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें जो तमाम एक्यूज़ थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में, उनको एग्जोनरेट किया गया, उनको क्लीन चिट दी गई। सबसे पहले हम अपनी पार्टी की तरफ से, अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से, इनकारसरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ माय लीडर इनकारसरेटेड इंजीनियर रशीद साहब, एज स्पोक्सपर्सन ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी, आई वांट टू से इट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स कि हम इस डिसीजन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। इट इज़ द डिसीजन दैट हैज़ कम, इट इज़ अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तमाम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरह के नारे दिए गए कि धरती को समतल करना पड़ेगा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, तो दिल रंजीदा होता है। और तमाम आप देख रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शंस इस पर भी आ सकते हैं कि भाई क्या मैसेज भेज रहे हैं आप 25 करोड़ मुसलमानों को कि अगर इतना देर इंतज़ार करने के बाद भी, एंड नॉट ओनली इज़ दिस वर्डिक्ट अगेंस्ट अ सेंस ऑफ जस्टिस, इट इवन कॉन्ट्रीवीन्स जो खुद इनका सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का डिसीजन आया नवंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने बताया कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, और कल का जो डिसीजन आया उसमें बोल रहे तो ये तो साइमल्टेनियस था, इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो ये आप देख रहे होंगे मंजर आम पर भी है, जिस तरह शिवसेना के एक ज़माने के सुप्रीमो बाल ठाकरे ने कहा था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ज़िमन में कि भाई किस तरह से उनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिक में हैं, उमा भारती के बयान पब्लिक में हैं, अडवाणी की रास्ते यात्रा जो है उस तमाम लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं पर्सनली भी पॉलिटिकली भी इस बात को विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स वी वांट टू से इट, वी वांट टू कंडेम दिस वर्डिक्ट। ये वर्डिक्ट जो है एक सेंस ऑफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है, एक पूरी कम्युनिटी जो है उसको एलिनेट करता है, और हम अपनी तरफ से सिर्फ ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बेशक आप देख रहे होंगे कि कश्मीर में भी जो हालात हैं उसमें क्या हो रही है सारी चीज़ें, एंड ऑल दीज इश्यूज़ कैन बी सीन इन क्रोनोलॉजी। अब जो ये वर्डिक्ट आया है इसके बिहाफ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो सारे अप्रेस्ड क्लास है इंडिया का, हमारा एक ही पैगाम है, और बिलखुसूस मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये बात बोलना चाहता हूँ दैट दे शुड चैलेंज दिस वर्डिक्ट। नाउ इज़ नॉट द टाइम दैट दे कैन लीव इट टू द अथॉरिटीज़। जिस तरह से CBI ने इतना कमज़ोर केस बनाया कि भाई जजेस ने बोला कि भाई कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ, जबकि ये जो मैं तमाम आपको बातें बोल रहा हूँ तो पब्लिक डोमेन में है। बाल ठाकरे का बयान पब्लिक डोमेन में है। कल ही एक लीडर कुछ भगवान गोयल नाम से जो एक एक्यूज है इस केस में, उन्होंने कोर्ट में जाने से पहले बोला कि हाँ जी बाबरी मस्जिद में हमारा हाथ था डिमोलिशन में। तो ये CBI की खुद की जो चार्जशीट थी, कल्याण सिंह का जो रोल था, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई मस्जिद को कुछ नहीं होगा और फिर मस्जिद ढहाई गई,
इसके बाद इस तरह का वर्डिक्ट आता है, ये तमाम काबिल मज़म्मत है और ये क्लियर कट मैसेज देता है 25 करोड़ मुस्लिम्स को। नॉट ओनली दैट, कश्मीर एज अ मेजर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, उनको आप क्या बयान देना चाहते हैं? अगर 70 साल के बाद भी ये मुसलमानों के साथ हाल होगा हिंदुस्तान में, तो किस तरह से ये जो अभी की गवर्नमेंट है जो बोल रही है कि नहीं हम दिल जीता चाहते, तो किसका दिल ये जीत रहे हैं इससे? तो मेरी दोबारा भी यही पैगाम होगा तमाम अक़लियतों के लिए, उन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए, अपनी तरफ से कभी भी हमने इस तरह की सियासत नहीं की कि हम कोई कम्युनल एंगल देना चाहे, बट दे आर द एग्रीड पार्टी इन दिस। तो हमारी जो सिंपथीज़ है, माई हार्ट गोज आउट टू देम, and whatever we can do in our capacity, we want to urge the All India Muslim Personal Law Board that they should challenge, they should not wait for the CBI कि वो इस वर्डिक्ट को जो है उसके खिलाफ अपील करें। जो भी हो सकता है, जो हमसे बन पड़ेगा, इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक खामोश एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि उनकी वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार की जाए और उन्हें मुस्तकिल किया जाए। ये आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट आज जम्मू में जो भूख हड़ताल पे बैठी है, हमारी वहाँ की जो लीडरशिप है और जो वहाँ पे हमारे लोग हैं वो वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक जो हमारी लीडरशिप है कश्मीर प्रोविंस की, हमने यहाँ पे एक खामोश धरना दिया। तो उसके साथ साथ जो आपको पता होगा कि अब 10-15 सालों से कवरेज कर रहे हैं यहाँ का जो आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, चाहे वो सीजनल लेबर हो, चाहे वो CP वर्कर हो, सफाई कर्मचारी हो, जो भी है SDF हो, जो भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो अभी तक फ्रेम नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि वो फ्रेम हो जाए। और उसके साथ साथ जो मिनिमम वेज एक्ट जो भी दिल्ली में भी चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, जहाँ जहाँ UTs है वहाँ पे चल रहा है, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके साथ साथ जो लोकसभा में एक बिल जो पास हुई कोड एक्ट के बारे में, हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए और उससे जो यहाँ के लेबर्स है 61,000 के करीब जो भी आर्जी मुलाजमीन है उनको उससे फ़ायदा मिले। और उसके साथ साथ हम एक बार फिर जो हमारे ऑनरेबल हमारे जो गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, तो हम उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने आपको जो बार बार हमने उनको मेल भी किया, उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी हमने रिप्रेजेंटेशन डाली अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अभी तक हमें चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन यहाँ की हो, अभी तक किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। हम चाहते हैं उन तक ये आवाज़ भी जाए कि हमें जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट भी मिले, ताकि हम उनको अपनी जो दास्तान है यहाँ के कैजुअल, यहाँ के सीजनल, यहाँ के लेबर्स की 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन की, हम उन तक ये पैगाम पहुँचाए कि हम कितना सफ़र कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सरकर्दा लीडर संजय सराफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इयादा किया कि वादिया कश्मीर में उनकी पार्टी ग्राउंड ज़ीरो से काम करना शुरू कर देगी। संजय सराफ ने स्टेटहुड वापस करने पर जोर दिया। संजय सराफ ने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि फारूक अब्दुल्ला ने ही यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन का खिताब देने में एक अहम रोल अदा किया। वो आज भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा था कि कश्मीर में हम लोग कुछ वक्त के बाद स्टेटहुड वापस देंगे, अब 1 साल पूरा हो गया, 13-14 महीने हो गए। हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए, तो हमको भी लगेगा, क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खित्ता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खित्ता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर यूटी है, हर जगह यूटी के बाद स्टेट बनता है, लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद यूटी मिला है। तो हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां मेरे नेता भी बैठे हैं, वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में 0 आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना था। चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था, बीइंग ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। और मेन जो हमारा है, मैं आज फिर गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ड्रग मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पुलिस बहुत काम कर रही है लेकिन इसमें और बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। 370 पार्लियामेंट से गया है, डॉक्टर फारूक साहब और उसके टीम से गुजारिश है, वही मेंबर पार्लियामेंट से और PDP के कुछ राज्यसभा में है, वो 283 मेंबर पार्लियामेंट तैयार करे, बिल लेकर पार्लियामेंट में कम से कम बिल लेके तो जाए। डॉक्टर साहब, ये था 0 आवर में टाइम की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में अगर नहीं गया हूँ, वहाँ पर प्रोसीडिंग सब मेरे को पता है, मैं जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ, 0 आवर में कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर फारूक साहब बहुत सीनियर लीडर है, 0 आवर में अगर वो पेपर देते हैं उसको कोई नहीं रोकेगा। वो की है सही नुमाइंदगी होगी, तो मेरा बच्चा यहाँ गन कल्चर में थोड़ी ना होता। वो 86-87 से ही उन्होंने
मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह को सर सलाउद्दीन बनाने वाला डॉक्टर फारूक साहब है, तो वो उसमें सही नुमाइंदगी की होगी तो शायद आज कश्मीर का हालात अलग होता। ये एट पार नहीं, ये यूरोप से भी ज़्यादा बड़ा होता। यहाँ पूरा वर्ल्ड के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं। यहाँ आज सोचते हैं कहाँ जाएंगे, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास, कोई सड़क नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो चले, कहीं पर तो हो जाए, कम से कम नौजवान यूथ बचे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। All these things, my alliance partnership is at national level। हमने पिछली बार भी बोला, इन जम्मू एंड कश्मीर और इवन अभी बिहार का भी आप देख रहे होंगे, हम अभी भी 143 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और हम 143 सीटों पर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो भी चुका है हमारा। तो अलायंस पार्टनरशिप डज नॉट मीन कि वी हैव द फुल अथॉरिटी। हमारी भी छोटी पार्टी है, साथ ही एमपी है। हम खुलकर, इसलिए हम डॉक्टर फारूक साहब की तरह नहीं बोलते हैं हम जाकर 370 को वापस ला रहे हैं। हम कह रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब को, आप पार्लियामेंट में बैठिए, आप स्टार्ट करिए, वहाँ मार्केटिंग करिए, पूरे सभी पार्लियामेंटेरियंस को साथ में जोड़िए, 283 बनाइए, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बोलना, यहाँ चिल्लाना, फिर वहाँ प्रेस में बोलना, कोई चाइना, अब कश्मीरी वो इतना कमज़ोर नहीं है जो 86 में था। मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह आज सईद सलाउद्दीन पाकिस्तान या ये POK में बैठा है, वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था। जब मफ को 8-10 सीटें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था। तो लेट अस नॉट मर्ज ऑल दीज थिंग्स। ट्रस्ट डेफिसिट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एंड इलेक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट। आज SSP श्रीनगर हसीब मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 खवातीन समेत 8 अफराद को सहाफ़ियों के सामने पेश करके क्रूह को बेनकाब कर दिया और मज़ीद लोगों को एहतियात बरतने पर जोर दिया। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का इक़्तिबास। आज आप लोगों को जो तकलीफ़ हमने दी है, 2 मेजर अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर की थी। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और उसके निस्बत पब्लिक को भी आगाह करें कि किस तरह की जो हादसात और हरकतें बाहर हो रही हैं, ताकि पब्लिक भी अवेयर हो जाए उन सब से। सबसे पहले तो इस चीज़ से करेंगे जो अभी आपने फ़ोटोग्राफी की होगी कुछ लेडीज़ की, उनके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे पास 26 सितंबर को एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक कंप्लेंट आती है, जिसमें कुछ लोग अपनी शादी की के सिलसिले में जो शॉपिंग के लिए गोनी खां वगैरह में आते हैं, तो उनका एक पर्स जो है वो कोई छीन लेता है या पिक कर लेता है, जिसमें 90,000 रुपये उनके पास थे। एक छोटी सी फैमिली जो शादी की शॉपिंग के लिए आए और उसका 90,000 जो है वो कोई ले गया। तो उस बिना पर उन्होंने जब कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज की, तो हम लोगों ने उस पर FIR रजिस्टर किया 55 ऑफ 2020। उसके बाद सिटी साउथ की जो पुलिस है, जो सजाद शाह साहब हेड करते हैं, तो इन्होंने एक हिकमत अमली ये बनाई कि हमने सिविल में बहुत सारे लड़के सिविल में उस इलाके में डाले, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन रिटर्न में देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये पहली बार तकरीबन हमारे पास रिटर्न शिकायत आई कि पिक पॉकेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है। कि अरेस्ट होने से हमें लगता है कि ये सारी इस इलाके की कम से कम बहुत सारी जो चोरी और इस तरह की पिक पॉकेटिंग थी, वो ख़त्म होगी या किसी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगी। नाजरीन, ये थी आज की ख़बरें। बने रहिए कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के साथ। दीजिए अपनी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।